नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। केंद्र बकाया दे तो 7 पीढ़ियों तक बैठाकर खिलाएंगे, शाह के दौरे पर सोरेन का सियासी वार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए बार बार मांगने पर भी नहीं दे रही है। आजादी के बाद से ही यह बकाया चल रहा है। यह पैसा मिल जाए तो सरकार झारखंड की 7 पीढ़ियों को बैठाकर खिला सकती है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पलामू जिले के पुलिस स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सीएम ने पलामू को 190 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की सभी बेटियों को अब सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वह कितनी भी बहन क्यों न हो। अब तक 2 बच्चियों को ही योजना का लाभ देने का प्रावधान था। कई बच्चियों से बातचीत के बाद सरकार यह प्रावधान बदलने जा रही है। बता दें कि इससे पहले सीएम ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता और बादल पत्रलेख के अलावा मनिका विधायक रामचंद्र सिंह के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव से पहले वजूद कायम करने में जुटे नक्सली, पुलिस अलर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नक्सली अपना खोया वजूद पाने की चाहत में हैं। इसके लिए वे रेड जोन झारखंड, ओडिशा व बंगाल में रीजनल कमेटी को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रही हैं। इन जगहों पर नक्सलियों के महाजुटान की व्यापक तैयारी चल रही है। इसको लेकर नक्सलियों की कोर कमेटी की बैठक होने की भी संभावना है। इस सूचना के बाद खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला पुलिस को अलर्ट किया गया है। बता दें कि पहले इस जोन का न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक बड़ा वजूद था। इनके निर्णय चुनाव को प्रभावित करते थे, लेकिन 24 नवंबर 2011 को नक्सलियों के नेता कटेश्वर राव उर्फ किशन जी के मारे जाने के बाद और ग्रीन हंट ऑपरेशन के कारण इन इलाकों से नक्सलियों के पांव उखड़ गए। इसके बाद से दोबारा वजूद बनाना इनके लिए मुश्किल हो गया। बता दें कि वर्तमान में भाकपा माओवादियों के सभी सेंट्रल कमेटी मेंबर कोल्हान में कैंप कर रही हैं। शाह के दौरे पर सियासत, बीएसएफ के कार्यक्रम में पार्टी के नेता झामुमो, भाजपा में वार पलटवार। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हजारीबाग के मेरू बीएसएफ कैंप में भाजपा नेताओं की मुलाकात पर आपत्ति जताई है। महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अमित शाह का सरकारी कार्यक्रम था, वे बीएसएफ के स्थापना दिवस में पहुंचे थे। दौरे के क्रम में ऐसा लगा कि शाह के आसपास राजनीतिक पार्टी का जमवाड़ा है। ये किसी सिविल लैंड को देखने के लिए मिलता तो अच्छा लगता। ऐसी मुलाकातों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस बने हुए हैं, वहाँ राजनीतिक व्यक्तियों का जमवाड़ा अच्छा लगता। हमने कभी नहीं देखा कि किसी सैन्य परिसर का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। सुप्रियो ने कहा कि राज्यपाल भी गृह मंत्री से मिलने हजारीबाग पहुंचे। गुरुवार को देवघर के नैनो प्लांट का निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद के साथ गए। यह सब देखकर लग रहा है कि भाजपा के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। पिछले 10 वर्षों में पीएम, गृह मंत्री और कई मंत्री झारखंड आए, लेकिन खास्ता हाल एचईसी का दौरा किसी ने नहीं किया। उनको मालूम है कि अगर हम वहां गए तो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। एचईसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के सांसद कर रही हैं, लेकिन एक बार भी उनका कोई भी मंत्री या सांसद एचईसी के बारे में खुलकर नहीं बोलते हैं। बता दें कि भट्टाचार्य ने यह भी दावा किया कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। बीएसएफ स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, 2 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम हो जाएगा पूरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश भर के विभिन्न राज्यों में वामपंथी उग्रवाद समेट रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। अमित शाह शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डर मैन का भी विमोचन किया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जीवन पर्यटन कर्तव्य बीएसएफ का सिर्फ घोष वाक्य नहीं है, बल्कि आज तक 1900 से अधिक सीमा प्रहरियों ने अपने प्राण का सर्वोच्च बलिदान देकर इस वाक्य को चरितार्थ भी किया है। उन्होंने कहा कि लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का स्वर्णिम काल कठिनतम परिस्थितियों में परिवार से दूर रहकर बिताया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में बीएसएफ ने जिस तरह से देश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा की है, उससे पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के इन वीर जवानों को गर्व करता है। झारखंड के स्कूलों में अनोखी पहल, अगले साल से सिलेबस पॉक्सो एक्ट, इस वजह से निर्णय। झारखंड के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नए सत्र 2024-25 से पाठ्यक्रम में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट भी पढ़ेंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसे आगामी सत्र के सिलेबस में शामिल किया है। यह विषय 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इस विषय में संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बता दें कि JCERT के सहायक निदेशक बांके बिहारी सिंह ने कहा कि पहले स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत पॉक्सो एक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती थी। सीनियर बच्चों को अब यह नियमित कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। राज्य के स्कूल में पहले से ही हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार द्वारा तय 11 विषयों के साथ झारखंड सरकार द्वारा जोड़े गए 5 विषयों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि किन्हीं कुल 16 थीम को अलग अलग विषयों के साथ सिलेबस में शामिल किया गया है। इसमें वेलनेस और पॉक्सो एक्ट के अलग अलग चैप्टर रखे गए हैं।
सिलकायरा सुरंग में जिंदगी की जंग जीतने के बाद जन्मभूमि लौटे झारखंड के कर्मवीर सीएम हेमंत सोरेन से भी की मुलाकात। उत्तरकाशी की सिलकायरा सुरंग में 17 दिनों तक जिंदगी की जंग जीतने वाले झारखंड के सभी 15 कर्मवीर श्रमिक शुक्रवार शाम रांची लौटे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी को उनके परिजनों के साथ विमान से शाम को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ थी। उनके स्वागत के लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत झामुमो भाजपा कांग्रेस के नेता मौजूद थे। सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री भोक्ता के साथ सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। यहाँ श्रमिकों से मिलकर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जल्द ही देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों से एक इकरारनामा करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इकरारनामा के तहत प्रवासी मजदूरों को हमारी सरकार हर संभव मदद कर सकेगी। मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम में बदलाव, ओएमआर सीट पर नहीं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 25 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि 2024 के मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय होंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वहीं 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। बता दें कि शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दे दिया है। धनबाद में रंगदारी बढ़ते अपराध के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश रैली, बाबूलाल मरांडी भी होंगे शामिल। धनबाद में बिगड़ती विधि व्यवस्था, रंगदारी के लगातार आ रहे फोन के खिलाफ भाजपा की तरफ से आज यानी शनिवार को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसमें पूर्व सीएम सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ जन आक्रोश रैली की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को भाजपा बैंक मोड़ मंडल की तरफ से बैंक मोड़ क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें धनबाद में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं, खासकर व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आने के खिलाफ भाजपा महानगर की तरफ से शनिवार को आहूत जनाक्रोश रैली को लेकर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये रैली तेतुल तालाब मैदान से निकलेगी। धनबाद के विधायक राज सिंह, महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह और उपाध्यक्ष संजय झा ने कल सिटी सेंटर, कंबाइंड बिल्डिंग, बरटांड सहित कई क्षेत्रों में घूम कर लोगों के बीच आमंत्रण कार्ड बांटा। सभी से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी व एचईसी को लेकर क्या बोले जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधानसभा चुनाव गुरुवार को तेलंगाना में संपन्न हुआ। मिजोरम से जिस चुनाव की शुरुआत हुई थी वह तेलंगाना में खत्म हुआ। अब पूरा देश अप्रैल मई के इंतजार में है ताकि बीते 10 साल में जिन आपदाओं से हम जूझ रहे थे उसे मुक्ति मिल सके। ये 5 राज्यों के चुनाव में जो बातें सामने आ रही है उसमें सभी 5 राज्यों ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाने का निर्णय लिया है। सभी राज्यों ने कहा है कि एग्जिट पोल बीजेपी देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को खासकर मिजोरम ने अपनी आवाज बुलंद की है। यह बीजेपी को कड़ा संदेश है कि जो आग वहां लगी है उससे लोगों ने अपना रास्ता तय कर लिया है। उसी तरह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी आदिवासियों की पैठ है। सभी ने बीजेपी को इनकार किया है। इसका परिणाम सीधे 3 दिसंबर को सामने आएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जनजातीय समुदायों से अपील, शराब छोड़कर अपनाए शिक्षा, बने आत्मनिर्भर। झारखंड के गुमला जिले के गुमला प्रखंड के अरमई गांव में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। गुमला पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत हुआ। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि आप हड़िया व दारू पीना छोड़ दे, शिक्षा को अपनाएं, सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने। झारखंड में बिरसा मुंडा के जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की है। यह इस राज्य के लिए गौरव की बात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ने की पहल है। सरकारी योजना का लाभ प्रति व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति विकास से पीछे न छूटे। पीएम का प्रयास है कि केंद्र सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे। हर घर व हर गाँव में बिजली पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। पीएम ने कई आवासीय स्कूल खोले हैं। गुमला में माता पिता अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें। उन्होंने गुमला उपायुक्त के कामों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय लोगों से मेरा अनुरोध है कि शराब छोड़कर विकास के पथ पर बढ़ें। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।